दोस्तों, यह दुनिया एक भ्रम है और माया से बना हुआ छल है। और शिवजी की तीसरी आंख इस माया और छल को भयंकर ज्वाला से भस्म कर देती है। कहते हैं कि भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलने से पहले कई बार चेतावनी देते हैं और बिल्कुल अंतिम क्षण में जब क्षमा की कोई जगह नहीं बचती, तब वो अपनी तीसरी आंख को खोलकर भयंकर विनाश करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भी शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोली, कुछ न कुछ भस्म जरूर हुआ। अब भगवान इंद्र और देवगुरु बृहस्पति किसी दुविधा के समाधान के लिए शिवजी के पास जा रहे थे। आज शिवजी तो त्रिकाल ज्ञानी हैं, वो समझ गए कि इंद्रदेव उनके पास आ रहे हैं। उन्होंने इंद्रदेव की भक्ति की परीक्षा लेने का सोचा और एक ऋषि का रूप धारण करके महादेव इंद्र और बृहस्पति जी के रास्ते के बीच में बैठ गए। अब ऋषि को बीच रास्ते में बैठा देख इंद्रदेव ने उनसे पूछा कि आप कौन हो, और उनसे विनती की कि वो उनके रास्ते से हट जाएं। लेकिन शिवजी ने नहीं सुना और इंद्रदेव को नजरअंदाज करने लगे और वो अड़ गए और वहीं पर बैठे रहे। इससे नाराज होकर इंद्रदेव ने उन साधु पर वार करने के लिए अपना वज्र निकाला। अब ये देखकर शिवजी क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को शक्तिहीन कर दिया। इंद्रदेव की इस बात से भगवान शिव को इतना गुस्सा आया कि उनकी दोनों आंखें गुस्से में लाल हो गई और शिवजी अपनी तीसरी आंख खोलने लगे, जिससे इंद्रदेव भस्म हो सकते थे। लेकिन बृहस्पति जी समझ गए और उन्होंने भगवान शिव से माफी मांगी। शिवजी से कहा कि भगवान, आप अपनी तीसरी आंख से निकलने वाली ऊर्जा को किसी और दिशा में कर दें। और भगवान शिव ने इस ऊर्जा को एक समुद्र की तरफ केंद्रित कर दिया और उनकी तीसरी आंख से निकली इस शक्ति ने पूरे समुद्र में ऊंची लहरें पैदा कर दी। उछलते हुए समुद्र और तूफानी लहरों के बीच शिव जी के पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था जलंधर, जो आगे चलकर असुरों का राजा बना। देवी सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव बहुत दुखी हो गए थे, इसलिए उन्होंने इस दुख से उबरने के लिए वह गहरी समाधि में चले गए। कई साल गुजर गए, लेकिन शिव जी ने अपनी आंखें नहीं खोली। इस बीच धरती पर ताड़कासुर नाम के राक्षस का खौफ फैल गया और वह देवताओं को आसानी से हराने लगा। ताड़कासुर को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उनका वध सिर्फ शिव जी का पुत्र ही कर सकता है और शिव जी के पुत्र के हाथों से ही उसका वध होगा। अब इसलिए शिव जी का जागना तो बहुत जरूरी था और वो जागेंगे तभी संतान का जन्म होगा। अब इस उपाय के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि प्रेम के देवता कामदेव शिव जी पर अपना तीर छोड़ेंगे। अब उनका मानना था कि उस तीर के लगते ही शिव जी के मन में प्रेम जागेगा। कामदेव जानते थे कि भगवान शिव पर वार करना खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन धरती को तारकासुर से बचाना भी तो था और कोई दूसरा उपाय था भी नहीं। तो शिव जी को अपने जज्बातों में अचानक बदलाव मिला और वह ध्यान की अवस्था से उठ गए। लेकिन प्रेम में पड़ने के बजाय शिव जी अपने ध्यान में भंग होने से क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव जी को भस्म कर दिया। एक बार कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती बहुत खुश थी। शिव जी को वहां अपने आसन पर बैठे देखा और उनके पास चली गई। पार्वती जी भगवान शिव के पीछे खड़ी हो गई और उन्होंने अपने हाथों से उनकी दोनों आंखें बंद कर दी। लेकिन शिव जी की आंखें बंद होने से पूरा ब्रह्मांड अंधकार से भर गया। शिव जी हैरान हो गए और इसके परिणाम में उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। शिव जी की तीसरी आंख के अंदर से निकला तेज बहुत ही गर्मी पैदा कर रहा था और इसी गर्मी के कारण देवी पार्वती जी के हाथों से पसीना टपकने लगा। देवी पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी और उस जगह पर जन्म हुआ एक खौफनाक राक्षस का, जिसका नाम था अंधकासुर। पुराणों के अनुसार अंधकासुर एक क्रोधी, अंधा, अजीबोगरीब और काले रंग का भयंकर राक्षस था। उसके सर पर जटाएं थी और शरीर बालों से ढका हुआ था। वह गाता था, हंसता था, नाचता था और सांप की तरह जीभ भी बाहर निकालता था। और इस खतरनाक रूप को देखकर देवी पार्वती घबरा गई और उन्होंने शिव जी की आंखों से अपने हाथ हटा दिए। हाथ हटाते ही पूरे ब्रह्मांड में उजाला आ गया, ज्ञान का प्रकाश आ गया और अंधकार का विनाश हो गया। जब जब शिव जी अपनी तीसरी आंख खोलते हैं, सब कुछ भस्म हो जाता है, सब कुछ विनाश हो जाता है। क्या हो अगर आज त्रिदेव भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलें? आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।